कोई भी लड़की है जिसके साथ शादी नहीं हुआ वो कोई सोचेगा कि मेरे साथ कोई बलात्कार किया, तो जबरदस्ती है ना क्या मेरे साथ। ऊपर फोटो डलता था नंगा करके, कुछ से कुछ लेकर कहीं भी जाते थे या बाद उन काम करने कहीं भी वो पीछे से फोटो खींच लेता, वीडियो बना कर फेसबुक पर डालता था। इसी कारण मजबूर होकर मेरा घर वाला दूसरा जगह शादी तय किया। वहाँ पर भी वो भंगठा लगा दिया, वहाँ पर मेरा फ़ोटो भेज दिया, कुछ से कुछ लिख कर भेज दिया, इससे शादी कोई नहीं करेगा, कुछ से कुछ लिख कर भेज की चाहे सर चाहे छिए शादी करते, शादी ब्याह कए के लए जाए, जे लड़का के साथ अन्याय भेलै तकर बाद फैसला भए जेतै, ब्याह शादी कए के लए जेतै, हम केस मुकदमा उठा लेबै। नहीं करते तब आगू लड़बै। तब आपको क्या कह करके लेके गए थे यहाँ से? हमको यही कहकर ले गए थे कि आप जाइए, नहीं तो हम दूसरा गांव में भी तो यहाँ पर तो करिए दिए हैं, वहाँ पर भी कर दिए, चलिए इससे अच्छा दोनों आदमी एक एक कास्ट है शादी कर ले। आप देख रहे हैं पुजारी मीडिया नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ गुरु प्रसाद मुर्मू। इस वक्त हमारी मौजूदगी अररिया के एक गांव में है और अररिया के एक गांव में यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, यहाँ का मैटर एक है कि प्रेम प्रसंग में शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग को भगा कर किया यौन शोषण। और इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ एक बहन खड़ी है, इनके साथ एक अन्याय हुआ है। शादी का झांसा देकर इन्हें पूर्णिया लेके चला जाता है और वहाँ से इन्हें ज़बरदस्ती यौन शोषण करके भगा कर उन्हें शादी का झांसा देकर भगा के ले जाते हैं। और यहाँ पर ये बहन खड़ी है, ये अपने न्याय के लिए गुहार लगा रही है। और देख सकते हैं यहाँ पे एक बार कैमरामैन आप यहाँ का कंडीशन दिखाए, गांव वाले जो यहाँ पे इकट्ठा हुए कि इनको न्याय मिलना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं और बहन को यहाँ पे न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ गलत हुआ है। यहाँ के तमाम गांव वाले सब इकट्ठा हुए हैं और बहन यहाँ पे खड़ी हुई, इसी से जानकारी लेना चाहेंगे। कैसे क्या हुआ था बताइए आप। मेरे साथ ही हुआ है कि हम पहले उसको नहीं जानते थे, हम स्कूल, वो हमको देखा था, पता नहीं उसका मन में क्या हुआ नहीं हुआ। हम स्कूल जाते थे रोज़, ऐसे देखते देखते वो हम जब छुट्टी होने के वक्त बाहर में कहीं खड़ा रहता तो वहाँ से आने के बाद हमको टॉर्चर करता था। 2-3 दिन महीने होते होते कोई आकर मेरे घर वाले को कहे और हम भी बोले तो हमको घर वाले बहुत डांटते थे और मारते थे। काहे न मारेगा, किसी को गार्जियन बोलबे न करेगा। तो उसके घर पर गए, उसका पिताजी बोला मेरा घोड़ा के लगाम नहीं रहेगा, ऐसे चलेगा, आप लोग खुद समेट जाइए, ऐसे बोला। तो हम लोग ऐसे करते करते डर से, और फेसबुक पर फोटो डलता था नंगा करके, कुछ से कुछ लेकर कहीं भी जाते थे या बाद उन काम करने कहीं भी वो पीछे से फोटो खींच लेता, वीडियो बना कर फेसबुक पर डालता था। इसी कारण मजबूर होकर मेरा घर वाला दूसरा जगह शादी तय किया। वहाँ पर भी वो भंगठा लगा दिया, वहाँ पर मेरा फ़ोटो भेज दिया, कुछ से कुछ लिख कर भेज दिया, इससे शादी कोई नहीं करेगा, कुछ से कुछ लिख कर भेज दिया। उसके बाद शादी से 2 दिन पहले शुक्रवार को 8 बजे शाम में 7वां महीना 2023 उसी दिन वहाँ पर आया, हमको बोला, हम बोले कि उसका बाद आप ऐसे नहीं करिए, मत कीजिए ऐसे। और कि काहे कि मेरा माँ बाप गरीब है, आपको पिता आप भी बोल रहा है और आपको पिता देखकर हमको डर भी, ऐसे मत कीजिए। तो बोला हम नहीं जानेंगे। उसके बाद हम चले गए। उसके बाद हमको वहाँ पर से ले जाकर पूर्णिया हम दोस्त के एक रूम पर रखा। उसके बाद जनता चौक पर सब पेपर तैयार हुआ। उसके बाद उसका पिता कॉल किया, आप लड़की को छोड़कर चली आइए, आगे हम झेल लेंगे। पिता के कहने पर हमको धक्का देकर चले गए। हम पकड़ने की कोशिश भी किए, फिर हमको धक्का देकर चले गए। उसके बाद उसका मोबाइल था, उसके बाद उसका दोस्त के मोबाइल पर उसका पिताजी कॉल किया, लड़के के हाथ में मोबाइल है, आप छीन के चली आइए, उसमें कहे कि साबुत है, हम लोग उल्टे फंस जाएंगे, ये भी बोला है। तो हम मोबाइल सुने, बगले में थे, वो मोबाइल ले लिए और थोड़ा देर के बाद हमको होश आया। हम वहाँ से न लोग के हेल्प लेकर हम अपने घर वालों को कॉल किए और थाना प्रभारी के कहने पर हमको वहाँ से लाया गया है और थाना गए, बौसी थाना। तो वहाँ पर उस दिन आवेदन नहीं लिए, 2 दिन के बाद आवेदन नहीं लिए। उसके बाद महिला थाना गए, वहाँ पर भी आवेदन नहीं लिए थे। तब मीडिया वाला के सहयोग से तब वहाँ पर आवेदन लिए, तब वहाँ पर महिला थाना में केस हुआ। उसके बाद कोर्ट गए, सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर वो दबो दो रहा है, कोई कानून कार्रवाई का थी नहीं हो रहा है। का झांसा देकर आपको लेके गए थे जी। बाकी वहाँ पे क्या क्या हुआ? पूर्णिया में कितना दिन रहे थे आप लोग? 2 रोज जी। और इसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद तो हम बोलिए दिए हैं। और थाना से कोई जो आवेदन आप लोग दिए थे, कोई कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे जो ये लोग कोर्ट में भी गए हुए हैं, इन्हें कोर्ट मैरिज, आप लोग कहाँ कोर्ट मैरिज भी गए थे? वहाँ पे कोर्ट मैरिज शादी करने के लिए। हाँ। तो वहाँ पे क्या हुआ जो शादी नहीं रुक गई आप लोग की? उसका पिताजी के कहने पर सब कुछ तैयार हुआ, साइन करने के टाइम में वो धक्का देकर भाग गए।
लड़का जो है शादी के मनसा से लेके गए थे इन्हें, और जब उनका पिताजी का कॉल जाता है इसके पास, फिर उन्हें बहला फुसला कर उन्हें वहाँ से भगा देता है और इन दोनों की शादी रुक जाती है। और यहाँ पर जो है लड़का जो है अमीर घर का लड़का है, और लड़की देख सकते हैं घर इनका जो है फूस का घर है। और यहाँ पे जो है थाना में बोसी थाना क्षेत्र पड़ता है बसेटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बसेटी थाना क्षेत्र में आजकल थाना में ये हो गया है, अगर आपके पास पैसा हो तो आप भी यौन शोषण करके कर देते हैं, 1 लाख 1.5 लाख दे करके केस को दबा दे सकते हैं। और आजकल थाना में थानाध्यक्ष का जो है रूल है वो आप लोगों को बता दूं कि अगर थानाध्यक्ष को आप 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए दे देते हैं तो आपके केस को उस केस को दबा दिया जाएगा। और बड़ा बाबू को खरीदना आजकल के ज़माने में बहुत आसान है, इसलिए यहाँ के तमाम यहाँ के लड़की के घर वाले भी हैं। वहाँ जब ले गया तो उसके साथ क्या हुआ, कुछ हुआ भी? ये बात मेन हो जाता है। वहाँ जो आपको लेके गया वहाँ कुछ हुआ भी था? हाँ, पूर्णिया मेरे साथ बलात्कार किया है मेरे साथ। जबरदस्ती किया या जबरदस्ती किया है। बलात्कार किया गया हाँ, आपके साथ? हाँ। यहाँ से लेके जबरदस्ती भागा था? यहाँ से तो हम मजबूरी में गए, यहाँ से मजबूरी में गए। वो आपका बेइज्जती कर रहा था इसलिए कि मम्मी पापा के बेइज्जती ना हो इसलिए? हाँ तो मम्मी पापा का बेइज्जती सहने के लिए आप उसके साथ चले गए? हाँ, वो तो और उससे ज़्यादा करवा दिया। सुनिए फिर से बताइए, यहाँ से आप ऐसे गए तो तो आपके साथ जो है वो जबरदस्ती बलात्कार कैसे कर दिया? कोई भी लड़की है जिसके साथ शादी नहीं हुआ वो कोई सोचेगा कि मेरे साथ कोई बलात्कार किया, तो जबरदस्ती है ना क्या मेरे साथ। चलिए यहाँ पे और इसके पिताजी हैं, इसके पिताजी से भी बात करने की कोशिश करते हैं। और क्या क्या हुआ था बताइए, खुल के बताइए, जो कुछ भी हुआ था। वहाँ जाने छे सब बात वहाँ बतेते। आप बताइए ना, थाना में आप लोग आवेदन दिए? हाँ आवेदन देने चाहिए। कोई कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं भए रहल छै अभी तक, इतना दिन भए गेलै अभी तक नहीं भए रहल छै कोई सुनवाई। बस तू सब की चाहे छ? चाहे छियै शादी करतै, शादी ब्याह कए कऽ लए जाए, जे लड़काके साथ अन्याय भेलै तकर बाद फैसला भए जेतै, ब्याह शादी कए कऽ लए जेतै, हम केस मुकदमा उठा लेबै। आ नहीं करतै तब आगू लड़बै तब। आगे लड़िएगा अगर शादी हाँ। नहीं करता है? हाँ लड़ेंगे। तब और थाना से क्या क्या बोला, आश्वासन दिया गया आपको? थाना से तो बोल रहे थे होगा होगा, लेकिन हो नहीं रहा है। आपको क्या लग रहा है कि वो लोग थाना को भी मैनेज कर दिए गए हैं? क्या लग रहा है कि उन्हें थाना में वो लोग भी लड़का वाले की तरफ से मैनेज किया है कि? लग रहा है तो वैसे ही कि तब न कानून कार्रवाई नहीं कर रहे थे। ये मामला जो है कितना दिन हो गया? लमसम मामला कितना दिन हुआ है? 2 महीना में कम है कुछ। 2 महीना हाँ। में कोई कार्रवाई नहीं हुई? 15 तारीख का 2 महीना भे जेते। चलिए ये लड़की के पिताजी थे, और यहाँ पे गांव वाले भी हैं, गांव वाले की भी राय जान लेते हैं। यहाँ के आप लोग भाई साहब कहाँ के हैं? यही गाँव से। यहाँ पे लड़की के साथ अन्याय हुआ या अन्याय हुआ? हम तो नहीं, मैं तो बाहर में थे। बाहर में थे। यहाँ के आंटी हैं, आंटी कुछ बताएंगे आप? हाँ सही बात है, सही ला के भागले है। भागले या तू सब की चाहे छ? हमरा आर की चाहे छै, हमरा आर के फैसला चाहे छियै, फैसला फैसला होना में की चाहिए। चाहे छ? अब शादी कर लेना चाहिए, यह बात सोचे छियै। लड़का के? हाँ लड़का के शादी कर ले। अच्छा, जे लड़की के साथ ई गलत भेले या कि ठीक छै कि गलत छै सब? ई गलत काम भेलै ने, कोई लड़की के ला जा कतौ राख के फेर आपस ई अच्छा काम नहीं ने कलकै या, एकर फैसला चाहिए ने। तू की कहल चाहबा चाची? की चाहे छियै, शादी कराबऽ। शादी? हाँ अगर शादी कर ले छै तब जितना केस भेल छै केस उठा लेते? हाँ, केस उठा लेते तब। चलिए आपने ये सुना, गाँव वालों की राय सुना। आगे जो भी अपडेट आती है आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।